चंद्रमा चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। तो इसरो के मुताबिक तय समय में मिशन पूरा हो चुका है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन चुका है। जी हां, सुबह से हालांकि हम ये चर्चा ही कर रहे थे कि अगर चंद्रयान-3 भारत के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाता है तो ऐसे में भारत पहला देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचेगा। और भारत ने आज कर दिखाया है, इतिहास आज बना है, ऐतिहासिक दिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए जब चांद पर चंद्रयान-3 पहुंच चुका है। तो देखिए सफल लैंडिंग हुई है साउथ पोल पर। सॉफ्ट लैंडिंग की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है, तो वहीं साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश आज बन चुका है। तो भारत के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाला ये दिन 140 करोड़ लोग आज जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत बुलंदियों की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है, बुलंदियों की नई तस्वीरें भारत दिखा रहा है। तो देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत ने आज जो कर दिखाया है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में भारत ने आज अपने आप को स्थापित किया है। तो देखिए सफल लैंडिंग हुई है चांद पर चंद्रयान-3 की। चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है। आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon. और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality. Yes, definitely the government is with us and they are supporting, and they also will be very, very happy to see this happy moment. Definitely, because this Chandrayaan-3, that science data, it is not only for India, it is for the global scientists. So this data that the scientists will be using globally, and they will discover some new things from this data. तो देखिए भारत ने इतिहास रच दिया। और मंत्री जितेंद्र सिंह को भी आप सुन रहे थे, जो इस विभाग के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उन्हें प्राप्त है, और उन्होंने कहा कि जिस सपने को हमने देखा है उसे साकार होते हमने अपनी आंखों के सामने देखा। सीधे रायपुर का रुख करते कुलेश्वर पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कुलेश्वर, किस तरह का माहौल जरा दिखाइए, और ये जो लोग तमाम आपके पीछे इस वक्त खड़े हैं उनके चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी स्माइल, एक बड़ी सी मुस्कान नजर आ रही है, बातचीत करिए इनसे। देखिए बिल्कुल देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं और इनके हाथ में देश का तिरंगा झंडा है, और निश्चित तौर पे सभी बहुत खुश भी है, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान अब चांद पे पहुंच गया। कुछ देर पहले आप लोग को चीयर अप भी करे, तो एक बार फिर से करके दिखाएंगे। तो देखिए जो खुशी है वो साफ तौर पे सभी में दिख रहा है, जोश है वो जोश यहाँ पर सब में दिख रहा है, और ये जोश बता रहा है कि कितने खुश है, क्योंकि अब चांद जो है, चांद ने पहुंच गए। हम सीधा बात करेंगे, कैसा क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो जो इसरो के साइंटिस्ट है उसके साथ साथ 140 करोड़ जो हमारे देश की जनसंख्या है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जो हमने इतिहास रच दिया है। और उसके साथ साथ जो है ये -232 डिग्री पे काम करने वाला जो है वो विश्व का पहला चंद्रयान-3 बन गया है अपना। तो बहुत बहुत बधाई सर। मैं एस्ट्रोफिजिक्स की छात्र होते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मतलब वहाँ का जो डेटा हमको जो प्रोवाइड होगा उसको उस पर और रिसर्च करने का, उस बारे में पढ़ने का हमको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। सुबह से ही आप लोग लगे हुए थे, देख रहे थे कि कब उतरेगा, धड़कनें बढ़ गई थी आखिरी समय में कि सही लैंडिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जब लैंड हुआ तो कैसा महसूस? हम बहुत ही खुश हैं। हम यहाँ हम लोग सुबह से आए थे, मतलब पूरे स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, तो हम लोगों ने बहुत इंतजार किया। जो इंतजार का फल था वो बहुत ही अच्छा रहा, और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। देखिए पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, और लगातार ये जो जोश है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है थोड़ा सा। तो बिल्कुल ये गर्व की बात है और हम सभी भारतीय आज गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। तो चलिए अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, और इस वक्त आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आलोक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, वहां पर जश्न की क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा दिखाइए आलोक जी। कि भारत ने आज एक इतिहास बनाया है। जिस पल का इंतजार था, जिस चीज का इंतजार था, भारत ने वो कर दिखाया है।
चंद्रयान मिशन 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। जिस तरह से जो लगातार इंतजार हो रहा था कि लैंडिंग सफल हो, उसको लेकर रोमांच था, इंतजार लगातार इसरो की टीम भी जो है ये देख रही थी कि कोई कहीं समस्या ना आने पाए। तो जाहिर सी बात है भारतवासियों का सीना आज चौड़ा हो गया है और इसीलिए देखिए यहाँ पर चौराहे पर जो अटल चौक है, हाथों में तिरंगा लिए हुए आपको लोग दिख जाएंगे, तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा पोस्टर है और लोग जो है खुश हैं, नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। दक्षिणी ध्रुव पर यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बना है, तो ये जाहिर सी बात है एक बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे, यहाँ पर मुकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे देखते हैं। मुकेश जी, एक बड़ी उपलब्धि मिली है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? आज प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ी गर्व की बात है जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने आज चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी धुरी पे जिस प्रकार से लॉन्चिंग की है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे विश्व में पहला ऐसा देश भारतीय बन गया है जिसने इस प्रकार की लैंडिंग की है। निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है और हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय देते हैं। जिस प्रकार से 2019 में चंद्रयान सेकंड की जब लॉन्चिंग फेल हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ा के रखा और उसके बाद आज ये सफलता का दिन हम सबको देखने का अवसर मिला। देखिए, निश्चित रूप से मुकेश शर्मा है, भाजपा के एमएलसी हैं, उन्होंने बताया कि एक बड़ी उपलब्धि है और जाहिर सी बात है निश्चित रूप से एक बड़ा अचीवमेंट है भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जिस तरह से लगातार इंतजार हो रहा था 14 जुलाई से ही इस मिशन के लिए और आज 23 अगस्त है, ये मिशन आज जो है वहाँ पर कंप्लीट होना था, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, उसके लिए इसरो लगातार काम कर रहा था और तमाम भारत के तमाम हिस्सों में पूजा हो रहा था, हवन हो रहा था, नमाज पढ़ी जा रही थी, दुआएं मांगी जा रही थी और इसीलिए मिशन जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत का जो पिछला मिशन था वो तकनीकी कारणों से जो है सफल नहीं हो सका था। इसलिए बिल्कुल, तो देश भर में इस वक्त दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर जो चल रहा था आलोक, वह पूरा हो चुका है और तस्वीरें आपके जरिए हमने देखी सभी लोग अब सड़कों पर उतर आए। मनोज जी, तो आज खुशी का पल है भारत के लिए, भारत ने एक नया इतिहास रचा है, क्या कहें, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती? अश्विनी जी, बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की संकल्प शक्ति, भारत के आत्मविश्वास और विकसित देश बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प रखा है, उसकी ये बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्या अब आगे की लाइन दिखाई देने वाली, क्योंकि भारत तो बढ़ चला है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प दिया है विकसित भारत बनाने का, उसी सब के सब उसी यज्ञ में एक साथ जुट जाए। चलिए, अश्विनी वैष्णव जी हैं जो कह रहे हैं कि भारत के लिए बहुत खुशी की बात है और भारत प्रधानमंत्री ने कहा है विकसित राष्ट्र की बात और हम उस तरफ बढ़ चले। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बिल्कुल भारत